ब्रह्मा जी के कुल से होकर भी जो जंगल में सोए हो, अपनी जीत का हर्ष छोड़ रावण की मौत पे रोए हो। शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुति रूप में आ जाए, शेषनाग खुद लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाए, और तुम लोभ क्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगा कर सो जाओगे, तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे। अघोर क्या है पता नहीं, और शिव जी का वरदान चाहिए, ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं, इन्हें भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है क्या ही पता, लहराना सबको होता है, पर भगवा क्या है वो जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना राम से मिलना राम से मिलना है ना तुमको, निश्चित मंदिर जाना होगा, पर उससे पहले भीतर जा संग अपने राम को लाना होगा। जय सिया राम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आरपी शर्मा रिदम कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो अपना हिंदी के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा था संधि का, उसके अंतर्गत अपन ने जो संधि थी उसमें जो स्वर संधि थी और व्यंजन संधि थी उनके बारे में पिछली क्लासों में चर्चा कर ली। आज संधि का तीसरा भेद है विसर्ग संधि। तो आज की क्लास में हम लोग विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के अंतर्गत क्या होगा, प्लस के इधर क्या है, प्लस के इधर क्या आएगा, कोई स्वर और व्यंजन आएगा, और प्लस के इधर क्या आएगा, विसर्ग आएगा। यानी इस तरफ क्या आएगी, विसर्ग होगी जब अपन शब्द के टुकड़े करेंगे तो, और इस तरफ क्या आएगा, स्वर आएगा, या क्या आए, व्यंजन आए। यानी इस तरफ क्या रहेगी, विसर्ग रहेगी। विसर्ग को किस प्रकार से लिखते हैं, मतलब ये दो बिंदियों से ये विसर्ग होती है। तो प्लस जब हम किसी शब्द के टुकड़े करेंगे विसर्ग संधि के अंतर्गत, तो विसर्ग संधि के अंतर्गत प्लस के इधर तो स्वर होगा और प्लस के इधर विसर्ग आएगी, और इधर क्या आएगा, प्लस के इधर व्यंजन और प्लस के इधर विसर्ग होगा। तो अपन जो इसका नियमों की बात करें तो नियम नंबर 1 की बात करें तो नियम नंबर 1 क्या है अपना, कि किसी शब्द में, नियम नंबर 1 क्या है कि किसी शब्द में स और ये स, ये तीनों स आए, किसी शब्द में स तीनों स आए तो इनके स्थान पर विसर्ग हो जाएगी। इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगी, विसर्ग हो जाएगी। और इसमें क्या आए, अघोष वर्ण आए, यानी प्लस के इधर क्या आए, ये तीनों स हो किसी शब्द में, और प्लस के इधर किस में हो, अघोष वर्ण हो, अघोष वर्ण आए, अघोष वर्ण। तो अघोष वर्णों की बात करें तो अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो अघोष वर्ण होते हैं वर्ग के पहला और दूसरा व्यंजन। यानी वर्ग में पहला और दूसरा व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे क है और ख है, च है और छ है, ट है, ठ है, त, थ, प और फ। ये वर्ग के कौन कौन से व्यंजन है, वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन है। इनके साथ तो क्या है, ये स और ये स, ये तीनों स हो। तो ये क्या, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, अघोष वर्ण है। अपन ने वर्ण पढ़े थे तब भी इनके बारे में चर्चा की थी। तो ये सभी क्या है, ये सभी अघोष वर्ण है। तो अघोष वर्ण आए, और अघोष वर्ण से पहले अगर ये तीनों स हो, स, तो ये स है, उन किस में परिवर्तित हो जाएंगे, इनके स्थान पर क्या आएगी, विसर्ग हो जाएगा। यानी जो अपना विसर्ग संधि का नियम नंबर 1 है वह क्या है, कि किसी शब्द के अंतर्गत ये तीनों स हो और उनके बाद अघोष वर्ण आए, तो इन तीनों स को किस में परिवर्तित हो जाएंगे, विसर्ग के अंतर्गत। तो अपन इनके उदाहरणों की बात करें तो इनके उदाहरणों के बारे में चर्चा करें तो इनके उदाहरण क्या है। पहला उदाहरण है इनका नमस्कार, नमस्कार। अब नमस्कार के अंतर्गत अपन देख रहे हैं कि जो ये स है, ये स कौन सा है, ये वाला स है। तो ये तीनों स में से स आ रहा है एक। इसके बाद की अपन बात करें कि अघोष वर्ण आए, यानी अघोष वर्ण, क क्या है, अघोष वर्ण है, क क्या है, अघोष वर्ण है। तब क अघोष वर्ण है तो क किस में, कैसे पहले क्या आ रहा है, स। तो ये स किस में परिवर्तित होगा, ये स होगा विसर्ग में। यानी ये स किस में परिवर्तित हो जाएगा,
विसर्ग के अंतर्गत। जब अपन नमस्कार शब्द के टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, न और मैं, ये स हो गया विसर्ग में परिवर्तित, तो ये होगा नमः प्लस इधर क्या रहेगा, कार। कार में ये क्या है, अघोष वर्ण है, और ये नमः, तो नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, नम प्लस कार, ये विसर्ग आ जाएगी। तो ये किसका उदाहरण है, विसर्ग संधि के अंतर्गत। अपन इसका अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अगला एग्जाम्पल अपना निःशुल्क। निःशुल्क, तो निःशुल्क के अंतर्गत क्या है, निःशुल्क के अंतर्गत क्या है कि निःशुल्क है, उसके अंतर्गत ये स है, ये कौन सा स है, ये वाला, और इन स के बाद क्या आ रहा है, स आ रहा है, तो ये स कौन सा है, ये अघोष वर्ण है, ये अघोष वर्ण है, ये स कौन सा है, अघोष वर्ण, ये स तो क्या है, अघोष वर्ण है, और इन स से पहले क्या आ रहा है, ये स, तो ये स किस में परिवर्तित होगा, ये स विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। कि नियम नंबर 1 यही तो था अपना विसर्ग संधि के अंतर्गत, कि किसी शब्द के अंतर्गत ये तीनों स हो और स के बाद उनके बाद क्या है, अघोष वर्ण आ रहा हो, तो ये स किन में परिवर्तित होगा, ये स विसर्ग में परिवर्तित होगा। तो अपन जब इस निःशुल्क शब्द के टुकड़े करेंगे तो निःशुल्क शब्द के टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, नि प्लस शुल्क, यानी ये आधा स है, ये आधा स है, ये किस में परिवर्तित हो गया, विसर्ग के अंतर्गत। तो ये क्या हो गया, जब इसके टुकड़े करेंगे तो नि प्लस शुल्क। तो इनके अपन और एग्जाम्पलों के बारे में चर्चा करें तो और एग्जाम्पलों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। हम लोग नियम नंबर 1 से संबंधित उदाहरणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो नियम नंबर 1 क्या था, यानी ये तीनों स आए, स और स, ये तीनों स आए तो इनका विसर्ग हो जाता है। तो इनसे संबंधित अपन ने नियम नंबर 1 से संबंधित चर्चा की। अब नियम नंबर 1 से संबंधित हम उदाहरणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो नियम नंबर 1 से संबंधित उदाहरण क्या है, जैसे निश्चय है, तो निश्चय में अंतर्गत क्या आ रहा है, स आ रहा है, तो स आ रहा है, उसके बाद च आ रहा है। च तो क्या है, अघोष वर्ण है, अघोष वर्ण है, अघोष वर्णों के बारे में भी अपन ने चर्चा की। और ये क्या है, स है, तो इस स का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। स का विसर्ग कब होगा, जब स के बाद अघोष वर्ण आए। अब स का विसर्ग होगा तो जब अपन टुकड़े करेंगे निश्चय शब्द का, तो निश्चय शब्द के जब टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, निश्चय शब्द के जब टुकड़े करेंगे तो नी, और ये क्या हो जाएगा, विसर्ग, और ये लास्ट में क्या बचेगा, चय, यानी जो ये स है उसका क्या हो जाएगा, विसर्ग। तो अपना नियम नंबर 1 यही तो था कि ये स आए, उनके बाद अघोष वर्ण आए, तो ये जो स है वो विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या हो गई, स की विसर्ग हो गई। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अगला एग्जाम्पल है आविष्कार। आविष्कार के अंतर्गत क्या है, ये स है, ये स है। अब ये स से बाद पहले क्या आ रहा है, क आ रहा है, तो क तो क्या है, अघोष वर्ण है, क क्या है, अघोष वर्ण है, और ये जो स है इसका क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, यानी ये स किस में परिवर्तित होगा, अब विसर्ग में। जब आविष्कार शब्द के अपन टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, आ वी, और इसकी क्या आ जाएगी, विसर्ग, और प्लस इधर क्या बचेगा, कार। तो आविष्कार शब्द के टुकड़े क्या हुए, आवी प्लस कार, यानी ये स है, ये स कौन सा है, ये वाला, तो ये स किस में परिवर्तित हो गया, ये स विसर्ग में परिवर्तित हो गया। अगले एग्जाम्पल की बात करें पुरस्कार। तो अगला एग्जाम्पल क्या है, पुरस्कार। तो पुरस्कार के अंतर्गत क्या है, ये स आ रहा है, तो ये तीनों स है, उनमें से स है, और इसके बाद जो क है, क क्या है, अघोष वर्ण है, क क्या है, अघोष वर्ण, अघोष वर्ण है, और स है वह किस में परिवर्तित होगा, विसर्ग में, क्योंकि इन अघोष वर्ण से पहले ये स आए, तो ये स किस में परिवर्तित होते हैं, विसर्ग में। तो ये इसका जब पुरस्कार शब्द के टुकड़े करेंगे तो पुरस्कार शब्द के टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, पुर, और ये स है विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा, कार। तो पुर प्लस कार, तो पुरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पुर प्लस कार। ये जो स है ये स में किस में परिवर्तित होगा, विसर्ग के अंतर्गत। अगला एग्जाम्पल अपना निसंदेह है। निसंदेह में क्या है, ये स है और ये स है, तो ये स कौन सा व्यंजन है, तीनों स किस में कौन से व्यंजन होते हैं, अघोष वर्ण, अघोष वर्ण, अघोष वर्ण या अघोष व्यंजन। तो अघोष वर्ण है ये स। अब इन स से पहले ये स आ रहा है, तो ये स किस में परिवर्तित होगा, विसर्ग में,
यह स किस में परिवर्तित होता है? विसर्ग में। जब अपन निसंदेह शब्द के टुकड़े करेंगे तो निसंदेह शब्द में ये जो स तो विसर्ग में परिवर्तित होगा, तो ये क्या हो जाएगा? नी, और जो स है वो विसर्ग में परिवर्तित हो गया। उसके बाद क्या बचेगा? संदेह है, संदेह है, यानी नी प्लस संदेह है। तो ये क्या हो जाएगा? निसंदेह शब्द को क्या संधि विच्छेद होगा? नी प्लस संदेह है। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अगला एग्जाम्पल है अपना निश्चल। निश्चल के अंतर्गत ये छ है। छ है वो कौन सा व्यंजन होता है? अघोष वर्ण होता है, अघोष वर्ण या अघोष व्यंजन। तो अघोष वर्ण है ये, अघोष वर्ण। ये स है, ये स किस में परिवर्तित होता है? विसर्ग में। नियम नंबर 1 यही तो है। अब जब अपन निश्चल शब्द के टुकड़े करेंगे तो निश्चल शब्द के टुकड़े क्या होंगे? नी प्लस छल, नी प्लस छल, यानी ये विसर्ग जो स है वह विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उनके बाद क्या आ रहा है? अघोष वर्ण आ रहा है। अगले एग्जाम्पल की बात करें, चतुष्काष्ठ। जब चतुष्काष्ठ शब्द के अपन टुकड़े करेंगे तो चतुष्काष्ठ में जो ये स है, ये स किस में परिवर्तित होगा? ये स विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये स विसर्ग में परिवर्तित होगा। ये क्या क्या क है? क क्या है? अघोष वर्ण। क कौन सा वर्ण है? अघोष वर्ण आ रहा है। और ये स है, ये किस में परिवर्तित होगा? विसर्ग के अंतर्गत। जो अपन चतुष्काष्ठ शब्द के टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? चतु प्लस काष्ठ, काष्ठ। तो अब आप कहो कि सर इसके अंतर्गत 2 स आ रहे हैं, तो इस स के टुकड़े क्यों नहीं हुए? तो अपन संधि के अंतर्गत क्या होता है कि जब अपन किसी शब्द के टुकड़े करते हैं तो दोनों तरफ 2 शब्द आते हैं टुकड़े करने पर। इन दोनों शब्दों का क्या एक अर्थ निकलता हो, निश्चित अर्थ निकलता है। जब अपन अगर इस शब्द को यहाँ से टुकड़े करें तो क्या हो जाएगा? ये ट बचेगा और ट का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो जब इससे क्या, इसके लिए क्या अपन ने इस शब्द को यहाँ से टुकड़े किए, तो टुकड़े करने पर ये जो स है इसका विसर्ग हुआ, तो विसर्ग होने पर इसके टुकड़े क्या हुए? चतु प्लस काष्ठ। अगला एग्जाम्पल की बात करें, निष्कलंक। निष्कलंक में ये स है, निष्कलंक के अंतर्गत ये क्या है? स है। और ये क्या? क है। क कौन सा वर्ण होता है? अघोष वर्ण होता है। क कौन सा वर्ण होता है? अघोष। और सघोष वर्णों में अपन बारे में चर्चा की थी जब वर्णमाला के वर्णों के बारे में क्लास हुई थी तब। उसके अंतर्गत यहाँ ये स किस में परिवर्तित होगा? ये स होगा विसर्ग के अंतर्गत। तो अपन जब निष्कलंक शब्द के जब टुकड़े करेंगे तो निष्कलंक शब्द के जब टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? जो ये नी और ये स किस में परिवर्तित होगा? विसर्ग के अंतर्गत। और इधर क्या बचेगा? कलंक। तो निष्कलंक शब्द के जब अपन टुकड़े करेंगे तो क्या होंगे? निष्कलंक। अपना लास्ट एग्जाम्पल है इस नियम से संबंधित, निष्पाप। निष्पाप के अंतर्गत क्या है? स है और यहाँ पर क्या आ रहा है? प आ रहा है। तो प किस कौन सा वर्ण है? अघोष। प कौन सा वर्ण है? अघोष। और ये विसर्ग क्या है? स है। तो ये स किस में परिवर्तित होगा? विसर्ग के अंतर्गत। जब अपन इस शब्द के टुकड़े करेंगे निष्पाप के तो क्या होगा? नी प्लस पाप, यानी निष्पाप। यानी ये जो स है ये स किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये स विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो अपना नियम नंबर 1 क्या है कि किसी शब्द के अंतर्गत ये तीनों स आ रहे हो, ये तीनों स आ रहे हो तो ये विसर्ग में परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन उनके लिए शर्त क्या रहेगी कि इस स के बाद क्या आ रहा हो? अघोष वर्ण आ रहा हो, अघोष वर्ण आ रहा हो तो ये स किस में परिवर्तित हो जाएंगे? विसर्ग में। तो इनके बारे में अपन ने चर्चा की, इनके उदाहरणों के बारे में चर्चा की। अब अपन चर्चा करने वाले हैं नियम नंबर 2 के बारे में। अपन चर्चा करने वाले हैं नियम नंबर 2 के बारे में। जो अपन विसर्ग संधि पढ़ रहे थे उसमें नियम नंबर 2 क्या है, यानी जो नियम नंबर 1 था उसके अंतर्गत अपन ने अघोष वर्णों के बारे में बात की, इसके अंतर्गत अपन सघोष वर्ण के बात करेंगे। तो यानी नियम नंबर 2 क्या है? यानी किसी शब्द के अंतर्गत प्लस के इधर क्या आ रहा हो? अ या विसर्ग हो, और प्लस के इधर क्या है? सघोष वर्ण, सघोष वर्ण आए, यानी सघोष वर्ण आए। तो जो ये विसर्ग है सघोष वर्ण आए तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगी। तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगी? विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगी।
यानी जो अपना नियम नंबर 2 क्या है, वो है कि जो प्लस के इधर तो विसर्ग हो, ए हो, और इधर क्या हो, सघोष वर्ण हो। तो जो ये विसर्ग है ये किस में परिवर्तित होगी, ये विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगी, यानी ओ में परिवर्तित होगी विसर्ग। अब अपन बात करें वह कौन से होते हैं, अघोष वर्ण। तो अपन वर्ग क्या है, क, ख, ग, ग और अण, च, छ, ज, ज, अण, ट, ठ, ड, ड और अण, और त, थ, द, द, न, प, फ, ब, भ और म। यानी इसके अंतर्गत जो ये 3, 4, 5 वर्ग के अंतर्गत आ रहे हैं, ये कौन से हैं, ये सभी क्या है, ये सभी अघोष वर्ण हैं। और ये कौन से हैं, ये कौन से हैं, अघोष वर्ण, और ये सघोष वर्ण। इनके साथ ही इनके सघोष वर्ण के अंतर्गत और कौन से होंगे, य है, र है, ल है, व है और है। और क्या है, सभी स्वर, जो अपने जो 11 स्वर है वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, वो सघोष वर्ण के अंतर्गत। तो सघोष वर्ण कौन कौन से होंगे, ग, ग, ड़, ज, ज, ङ, ड, ड, ण, त, थ, न, प, भ, भ, म। ये सभी क्या है, सघोष वर्ण है। और ये कौन से हैं, ये अघोष वर्ण है। जो नियम नंबर 1 के बारे में अपन ने चर्चा की, ये सब अघोष है। तो अपने को नियम नंबर 2 के बारे में क्या है, ये सघोष वर्ण है, इनके बारे में ध्यान रखना होगा। यानी प्लस के इधर तो ये विसर्ग आए और प्लस के इधर क्या है, सघोष वर्ण। तो सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, ये सभी सघोष वर्ण है, इनके बारे में अपन ने चर्चा की। तो इनसे संबंधित जो अपने उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण है, जैसे उदाहरण क्या है, मन प्लस ज, मन प्लस ज। तो इसमें ये प्लस के इधर क्या आ रहा है, ये विसर्ग आ रही है, और प्लस के इधर क्या है, ज आ रहा है। ज कौन सा वर्ण है, ज कौन सा वर्ण है, सघोष वर्ण। तो सघोष वर्ण है ये, तो ज तो, और प्लस के इधर क्या है, विसर्ग है। तो ये विसर्ग है वह किस में परिवर्तित होगी, ओ में। तो जब अपन मनोज प्लस जय शब्द की संधि करेंगे तो क्या होगा, मैं न, ये विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगी, तो यहाँ पर ओ की मात्रा आ जाएगी, और ये क्या, जय। तो जब क्या हो जाएगा इसका, मन प्लस जो का क्या होगा, मनोज। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो तप, तप प्लस भूमि, तप प्लस भूमि। तो तप प्लस भूमि, तो इधर क्या है, विसर्ग है प्लस के इधर, इधर क्या है, भ है। तो भ कौन सा वर्ण होता है, भ सघोष वर्ण है। तो ये कौन सा वर्ण है, भ सघोष वर्ण आ गया। अब ये सघोष वर्ण आ गया, तो ये जो विसर्ग है वह किस में परिवर्तित होगी, ओ में। तो जब अपन तप प्लस भूमि शब्द में जब संधि करेंगे तो क्या होगा, तपो, यानी ओ में परिवर्तित हो जाएगी विसर्ग, और क्या हो जाएगी, भूमि। तो ये क्या हो जाएगा, तपो भूमि। अब अपन इनके उदाहरणों के बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग नियम नंबर 2 से संबंधित उदाहरणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो नियम नंबर 2 से संबंधित उदाहरण है, जो नियम दूसरा है वो क्या है, ए हो, यानी इधर क्या प्लस के इधर विसर्ग हो, इधर क्या सघोष वर्ण हो, तो वह ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो इनसे संबंधित अपन उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण है, मन प्लस बल, प्लस के इधर विसर्ग है और प्लस के इधर ब है। ब क्या है, वह सघोष वर्ण हो, सघोष वर्ण, और प्लस के इधर क्या है, ए है, ओ है। तो ओ किस में परिवर्तित होगा, ओ विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो अपन जब इस शब्द की संधि करेंगे तो इसमें क्या होगा, मनो, यानी जो विसर्ग है वह किस में परिवर्तित होगी, ओ में। तो ये क्या हो जाएगा, मन प्लस बल का जब अपन संधि करेंगे तो क्या होगा, मनोबल। अगला एग्जाम्पल है अपना, मन प्लस हर, है कौन सा वर्ण है सघोष वर्ण है कौन सा वर्ण है, सघोष, और प्लस के इधर क्या है, विसर्ग है। तो ये विसर्ग किस में परिवर्तित होगी, ओ में। तो अपन जब मन प्लस हर शब्द में संधि करेंगे, मन प्लस हर शब्द की जब अपन संधि करेंगे तो क्या होगा, मनोहर, यानी मैं, ये विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगी, और है और रह, तो ये क्या होगा, मनोहर। मन
मन इधर क्या है, प्लस के इधर विसर्ग है और इधर क्या है रे कौन सा वर्ण होता है, सघोष। रे कौन सा होता है, सघोष। अपन ने अभी चर्चा भी की थी कि सघोष वर्ण कौन से होते हैं और अघोष वर्ण कौन से होते हैं आज की क्लास में। तो अपन इधर यह रे ल व है, ये सभी स्वर कौन से हैं, सघोष वर्ण है। प्लस के इधर क्या है, विसर्ग है। तो विसर्ग किस में परिवर्तित होगी, ओ में। विसर्ग ओ में परिवर्तित होगी तो इसका क्या हो जाएगा, मैनो। यानी विसर्ग ओ में परिवर्तित होगी, मात्रा आ गई। इधर क्या है, रथ, तो ये क्या हो जाएगा, मनोरथ। यानी मन प्लस रथ, तो इधर क्या होगा, जब अपन संधि करेंगे मन प्लस रथ की तो क्या हो जाएगा, मनोरथ। अगले एग्जाम्पल की बात करें, प्लस के इधर मन है और हर है, यानी ओ किस में परिवर्तित होगी, ओ विसर्ग में परिवर्तित होगी। यानी विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगी। जब अपन तो इसका शब्द के टुकड़े संधि करेंगे तो क्या होगा, मनोहर। अगर अपने को ये शब्द दे दे मनोहर और अपने को बोले कि शब्द के संधि विच्छेद करो, तो अपन जो ये ओ है, ओ किस में परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये है कौन सा वर्ण है, सघोष वर्ण आ रहा है। तो सघोष वर्ण आने के कारण ओ किस में परिवर्तित होगा, विसर्ग में। और ये इधर टुकड़े दिए हो अपने को, यानी मन है प्लस हर हो और अपने को संधि करनी हो तो क्या हो जाएगा, जब अपन मनोहर। अगला एग्जाम्पल है अपना अधय प्लस लिखित। अधय प्लस लिखित, तो अधय प्लस लिखित के अंतर्गत जो यह विसर्ग है वह ओ में परिवर्तित होगी। इधर ल है, ल कौन सा वर्ण है, ल सघोष वर्ण है। तो अधय में यह ओ विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगी। तो अपन अधोलिखित की जब संधि करेंगे तो क्या होगा, अधोलिखित, अधोलिखित। यानी ये जो विसर्ग है वह ओ में परिवर्तित हो जाएगी। अगले एग्जाम्पल की बात करें, सिर प्लस रेखा। सिर है प्लस रेखा, प्लस के इधर क्या है, विसर्ग है। प्लस के इधर क्या है, विसर्ग है और प्लस के इधर रे आ रहा है। रे कौन सा वर्ण है, सघोष, सघोष वर्ण है। तो ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगी, ओ में। तो अपन इसके शब्द की संधि करेंगे तो संधि करेंगे तो क्या होगा, जैसे सिर रे पे क्या आएगी, ओ की मात्रा, विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गई। तो ये और लास्ट में इधर क्या, प्लस के इधर रेखा, तो ये अपने पास क्या शब्द बनेगा, सिरो रेखा। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे पय और दी है। पय में इधर प्लस के इधर विसर्ग है और दी है। द कौन सा वर्ण होता है, सघोष, सघोष। और इधर क्या है, विसर्ग है। विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगी, ओ में। तो जब हम पय प्लस दी शब्द की संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, प यो दी। यानी ये जो विसर्ग है वह किस में परिवर्तित हो गई, ओ की मात्रा में, यानी ओ में परिवर्तित हो गई। जैसे अभी मन है प्लस इधर क्या है, अनुसार। तो प्लस के इधर तो क्या है, विसर्ग है और प्लस के इधर क्या है, ये सघोष वर्ण होते हैं। यानी जो स्वर है सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष वर्ण, सघोष वर्ण। और इधर विसर्ग है, विसर्ग किस में परिवर्तित होगी, ओ में। तो ये जब अपन मन प्लस अनुसार का जब अपन संधि करेंगे तो क्या होगा, मनोनुसार, मनोनुसार यानी मन के अनुसार, मनोनुसार। अगला एग्जाम्पल है मन प्लस रंजन। तो मन प्लस रंजन के अंतर्गत जो ये विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित होगी। क्यों होगी, क्योंकि प्लस के इधर क्या आ रहा है, रे आ रहा है। रे कौन सा वर्ण होता है, सघोष। रे कौन सा वर्ण होता है, सघोष। तो ये विसर्ग है, विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगी, ओ में। तो अपन जब मन प्लस रंजन शब्द का अपन संधि करेंगे तो सब क्या होगा, नो, यानी ओ की मात्रा आ जाएगी और रंजन यानी मनोरंजन। तो अपन विसर्ग संधि के नियमों के बारे में चर्चा कर रहे थे। जो अपना नियम नंबर 1 था उसके अंतर्गत अपन ने जो अघोष वर्ण थे, अघोष वर्ण है, अघोष वर्ण, उनके बारे में चर्चा की। यानी अघोष वर्ण से संबंधित अपना नियम था। और नियम नंबर 2 है, उसके अंतर्गत प्लस के इधर अ है और प्लस के इधर क्या है, सघोष वर्ण आ रहा है। तो यह विसर्ग है, विसर्ग किस में परिवर्तित होती है, ओ में परिवर्तित हो जाती है। तो इससे संबंधित अपन ने नियम नंबर 1 और 2 से संबंधित एग्जाम्पलों के बारे में चर्चा की। अब अपन नियम नंबर 3 के बारे में चर्चा करते हैं। विसर्ग संधि के अपन नियम नंबर 3 के बारे में चर्चा करते हैं। यानी विसर्ग संधि है, उसके अंतर्गत जो नियम नंबर 3 है वह क्या है कि किसी शब्द में रे आ रहा हो, किसी शब्द में
र आ रहा हो तो र आए तो र को विसर्ग में परिवर्तित कर देते हैं। आए तो र को विसर्ग में परिवर्तित कर देते हैं। यानी अपना जो नियम नंबर 3 क्या है कि किसी शब्द के अंतर्गत र आ रहा हो तो र विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अपना उनके उदाहरणों की बात करें तो उदाहरणों में पहला एग्जाम्पल है अपना निराशा। जब अपन इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो इसके अंतर्गत जो ये र आ रहा है ये किस में परिवर्तित होगा? विसर्ग के अंतर्गत। तो अपन इस शब्द का जब अपन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नी और र है वह विसर्ग में परिवर्तित हो गया। इधर क्या बचेगा? आशा। यानी जब अपन शब्द की जब निराशा शब्द के संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नी प्लस आशा। अगला एग्जाम्पल है अपना दुरुपयोग, यानी दुरुपयोग। तो यहाँ पर ये र है, र किस में परिवर्तित होगा? विसर्ग के अंतर्गत। तो र को अपन विसर्ग में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा? ये र विसर्ग में परिवर्तित हो गया। उसके बाद क्या बचेगा? उपयोग, यानी दु प्लस उपयोग। जैसे अगले एग्जाम्पल की बात करें, दुर्जन। तो दुर्जन के अंतर्गत क्या है? ये र है, ये विसर्ग में परिवर्तित होगा तो ये क्या हो जाएगा? दु, और इधर लास्ट में प्लस के इधर क्या बचेगा? जन। यानी जिन शब्दों के अंतर्गत र आ रहा हो तो र किस में परिवर्तित हो जाएगा? विसर्ग के अंतर्गत। यानी अपना जो नियम नंबर 3 है क्या है कि किसी शब्द के अंतर्गत र आए तो र विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो जैसे अपने एग्जाम्पलों के बारे में बात की, जैसे निराशा में यह शब्द के अंतर्गत र आ रहा था तो र किस में परिवर्तित हो गया? विसर्ग के अंतर्गत। तो इन शब्द के अपन संधि विच्छेद किया तो क्या हुआ? नी प्लस आशा। तो ये क्या हो गया? निराशा। अगला एग्जाम्पल की बात करें, दुरुपयोग। तो दुरुपयोग में यह र आ रहा है तो र किस में परिवर्तित हुआ? विसर्ग में। इधर क्या बचेगा? उपयोग। दुर्जन में यहाँ क्या है? र है तो र किस में परिवर्तित हुआ? विसर्ग के अंतर्गत। और इधर इसका शब्द क्या बचा? जन। तो क्या हो गया? दु प्लस जन। तो इस प्रकार अपन ने जो विसर्ग संधि थी उनके 3 नियमों के बारे में चर्चा की। जो अपना पहला नियम था उसके अंतर्गत क्या था कि जो स थे वो ये तीनों स है। पहला नियम क्या था? ये स और ये स, ये तीनों स आए। ये तीनों स किस में परिवर्तित होते थे? विसर्ग के अंतर्गत। कब होते थे? जब कि प्लस के इधर क्या आए? अघोष वर्ण आए तो ये स किस में परिवर्तित हो जाते थे? विसर्ग के अंतर्गत। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं इनके बारे में चर्चा की। तो ये अपना नियम नंबर 1 था। नियम नंबर 2 की बात करें तो नियम नंबर 2 के अंतर्गत अपने को क्या था? यानी विसर्ग ओ में परिवर्तित होता था। यानी विसर्ग किस में परिवर्तित होता था? ओ में। कब होता था? प्लस के इधर क्या आए? सघोष वर्ण आए। तो सघोष वर्ण कौन कौन से हैं उनके बारे में भी चर्चा की। यानी विसर्ग ओ में परिवर्तित होता था। और नियम नंबर 3 के अंतर्गत क्या है कि यानी जो ये र है, ये जो र है, र किस में परिवर्तित हो रहा है? विसर्ग में। यानी र किस में परिवर्तित होगा? विसर्ग में। तो आज की क्लास में अपन ने क्या किया? जो विसर्ग संधि के 3 नियम थे उनके बारे में चर्चा की, उनके एग्जाम्पलों के बारे में चर्चा की। अब अपन अगली क्लास में चर्चा करने वाले हैं विसर्ग, जो अपनी विसर्ग संधि चल रही थी उसके नियमों के बारे में चर्चा की आज की। जो अपनी हिंदी की क्लासें चल रही थी उसके अंतर्गत जो अपना वर्णमाला का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। और जो संधि का टॉपिक था अपना उसके अंतर्गत अपन ने स्वर संधि के बारे में पढ़ लिया, व्यंजन संधि पढ़ ली, विसर्ग संधि के भी 3 नियम पढ़ लिए। अगले आने वाली 1-2 क्लास के अंतर्गत संधि का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो हिंदी में और भी टॉपिक है, समास है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, इन सभी टॉपिकों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और जो जनवरी
माह है, जो जनवरी माह और फरवरी माह के अंतर्गत अपनी जो हिंदी है उसके सभी टॉपिक कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो अपने दोस्तों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और हमें बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद।